टेलीकॉम कंपनियों को लाए हैं, डेटा कितना सस्ता हो गया था। अब थोड़ा बहुत पैसा बढ़ेगा, जितना थोड़ा बहुत सर। लेकिन सवाल बस इतना था कि जियो का रिचार्ज बढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो खूब बढ़े। मेन होती है फैसिलिटी। जब जियो फ्री दे रहा था, जब उसने जियो ने सिम फ्री कर दी थी, तो सबको पता नहीं था कि ये क्या मार्केट है। भाई अंबानी है वो तो, भाई वो तो पूरा बिजनेसमैन है, वो तो अपना देखेंगे। तो जब वो जियो फ्री कर देते सिम, तो सब ले लेके दौड़ने के लिए भाग रहे थे कि हमें भी दो जी, हमें भी दो, ऑरेंज वाली सिम दो और ये वाली सिम दो। और जब अब दाम बढ़ा रहे हैं तो सबको मिर्च लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? जब फ्री लेने में मिर्च नहीं लग रही थी, अब वो जब उनका पूरा नेटवर्क बन गया, उनके सारे टावर टूवर बन गए, तो वो तो मार्केटिंग, भाई वो तो बिजनेसमैन है। वो तो वो अपनी बेटी का बेटा का जो भी है शादी करवा रहे हैं, उससे पहले इतना सारा मतलब प्री वेडिंग करवा रहे हैं, और इसी में इतना पैसा खर्च हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, पैसे खर्च होते हैं। इस वजह से जनता का पैसा, जनता से पैसे लेने का ये पैसा नहीं, वो तो मार्केटिंग, वो तो बिजनेसमैन है, वो तो बिजनेसमैन है। उनका ये कोई जियो का सिम का कोई एक काम थोड़ा है। उनका तो पेट्रोल गैस पता नहीं क्या क्या काम है, उनके शिप के बगैर कितने काम है। वो कोई जियो के सिम से थोड़ा अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वर्ल्ड के करीब में चौथे पाँचवें छठवें नंबर पे आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि ताकि देश की जनता BSNL को ज़्यादा यूज़ करे और जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको थोड़ा कम करे। जिस तरह वो दूरदर्शन के थोड़ा दूरदर्शन के बारे में सोच रहे हैं कि दूरदर्शन को उठाने की सोच रहे हैं, तो वही चीज़ उन्हें BSNL के बारे में भी सोचनी चाहिए। बहुत कई तरीके के कंडीशंस, क्लॉजेज, प्रावधान ऐसे बनाने चाहिए ताकि ये कंपनी भी जो दबी कुचली है, ये भी थोड़ी ऊपर आए। अच्छा ये बताइए, BSNL तो हमेशा से थी गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन उसमें नेटवर्क इतना अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकार इतना अच्छा काम करेगी जिस तरह से जियो ने काम किया, टावर लगाए, उस तरह से BSNL लगा पाएगी? सरकारी जो होती है ना, सरकारी विभाग सरकारी होता है, प्राइवेट होता है। सरकारी अगर इतना अच्छा कर लेते होते तो उन प्राइवेट सेक्टरों को, प्राइवेट प्लेयर को अपनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि हमारा देश ऐसा तो है नहीं कि 20 करोड़ जनता है, 40 करोड़ जनता है, 140 करोड़ की जनता है यहाँ। तो उसकी खपत के लिए, उसकी खपत को पूरा करने के लिए तो BSNL तो कर ही नहीं पा रही थी। BSNL नहीं कर पा रही थी, तभी तो प्राइवेट प्लेयर्स लाए गए। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये सब ये किस लिए लाए गए? अच्छा एक बात बताइए, कंपटीशन होना चाहिए ना कुछ। नहीं, अगर कोई एक ही सुपीरियर बन के बैठ जाएगा, वो तो अपने हिसाब से चलाएगा। सुपीरियर कोई है ही नहीं। कोई जियो तो ना सुपीरियर हो गया। लोग एयरटेल का भी यूज़ करते हैं, लोग आइडिया भी यूज़ करते हैं, लोग BSNL भी कर रहे हैं, लोग आपका ये जो जियो भी कर रहे हैं। अभी के टाइम पे 5G जहाँ पे लॉन्च हो चुकी है और लोग 5G के हिसाब से स्पीड में काम कर रहे हैं, अभी के टाइम पे, उस टाइम पे BSNL भी यूज़ कर सकते हैं लोग। नहीं देखो, हमने क्या बोला इससे पहले कि मोदी जी को थोड़ा BSNL के बारे में भी सोचना चाहिए। हमने यही बोला ना, आपके क्वेश्चन से पहले हमने ये बोला है कि मोदी जी को BSNL के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि क्योंकि सरकारी विभाग है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में HAL कंपनी है, वो जितना भी है भारत का है, गोला बारूद, एयरक्राफ्ट वगैरह वो बनाती है। लेकिन एक कंपनी एयरक्राफ्ट 10 से 12 निकाल पाती है। तो 10 से 12 जहाज, एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट अगर वो एक साल में निकालेगी, तो हमें अपनी स्क्वाड्रन को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो उसी तरह उस प्राइवेट जो डिफेंस सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को लाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस हो, डेवलप हो और हमें जल्दी से जल्दी खपत हो। अच्छा ये आने वाले समय में ये हो सकता है कि इसको BSNL को भी खरीदा जा सके प्राइवेट कंपनियों के द्वारा? देखो जी, संभावनाओं की तो कुछ नहीं कह सकते। संभावनाओं की दौड़ में तो ये होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ तो भी ये अपने पास रखेगी। हमें इतनी जल्दी तो नहीं जाने वाली BSNL। हमको ये लगता है BSNL इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी। अच्छा आम आदमियों के लिए, जो नॉर्मल आदमी है, उनके लिए 100-200 रुपये बहुत महंगे होते हैं, तो क्या वो महीने 300-400 का रिचार्ज कर पाएंगे? मैडम पहले कितने का रिचार्ज होता था? पहले तो इनकमिंग भी फ्री नहीं थी, पैसा लगता था हर चीज़ का। लेकिन फिर भी लोग 10 रुपये का रिचार्ज कर सकते थे, वोचर होता था। क्या मोदी जी तो लाए, टेलीकॉम कंपनियों को लाए हैं, डेटा कितना सस्ता हो गया था। अब थोड़ा बहुत पैसा बढ़ेगा, जितना थोड़ा बहुत सर, ये थोड़ा बहुत है। पहले 10 रुपए तक का लोग कर सकते थे। 20-20 हज़ार का मोबाइल खरीद के बंदे घूम रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत % का तो इजाफा करेंगे। ठीक है, लेकिन लगता है कि सरकार को थोड़ा दबाव डालना चाहिए प्राइवेट कंपनियों के ऊपर, ताकि थोड़ा सा रिचार्ज का मतलब जो ये है कम किया जा सके। देखो ये डाउन ही था, इतने सालों से डाउन चल रहा है, अभी थोड़ा उछाल हो रहा है तो थोड़ा अप हो रहा है, उसके बाद फिर डाउन हो जाएगा। कभी डाउन तो नहीं हुआ सर, जब भी हुआ धीरे धीरे ऊपर ही गया, डाउन कभी ग्राफ गया ही नहीं है। 100 रुपये में पहले महीने का भी नहीं रिचार्ज होता, पहले फ्री था
उसके बाद फिर कुछ प्राइस ऐड किया, फिर ऐड किया, मतलब कभी माइनस नहीं गया, मतलब कभी नीचे नहीं गया ग्राफ पैसों का। आप समझ रहे हैं? मैडम ये तो अप एंड डाउन से बिजनेस होता है। डाउन तो है ही नहीं, सिर्फ अप है। कब तक हाई करेंगे, कब तक? नहीं, ये तो कंपनियां ही करेंगी। जब इनके कंपेटिटर इनके साथ में आएंगे, ये तो पब्लिक ही नहीं बोलेगी तो कंपनियां कहाँ से करेंगी? मोदी जी तो प्राइवेट सेक्टर को नहीं बोल सकते नहीं, तुम इतना कर दो और तुम इतना कर दो। सब कोई थोड़ी देखेंगे यार, मोदी जी सबके वो मोदी जी नहीं है यार। अरे मेरी बात सुनो, आप मोदी जी है, आप शर्ट का बटन है और आप सिल रहे हो घर पे, इसके क्या मोदी जी कह रहे हैं आपको सिलो? हम समझे नहीं, आप लोग समझे ही नहीं। हम कह रहे हैं कि हम भी तो वही कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि तो नहीं, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो जियो कंपनी है, जो आइडिया है, या ये जो प्राइवेट सेक्टर है, उन पे कौन दबाव डालेगा? आप ही तो कह रहे हैं कि भाई मैं मोदी जी को सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जियो का प्राइस बढ़ रहा है, उसको छोड़ दो सर, वही बात। वो जो अडानी ग्रुप है अभी शिपिंग कॉरपोरेशन में आया है और उसने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा 2 साल के अंदर। सर सवाल ये है कि जियो कंपनी जो लगातार रिचार्ज का दाम बढ़ा रही है, इससे क्या मतलब अब BSNL कंपनी को वापस से टावर और बिछाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि BSNL ही अभी सरकारी कंपनी है। BSNL भी नहीं रहेगी। तो मतलब इसको भी बेचने का प्लान चल रहा है क्या? सब कुछ खत्म है देश में। जब तक प्राइवेट नहीं होगा सारा, जब तक तरक्की नहीं होगी। बहुत बढ़िया सर, यही हम आपको समझाने शासक को व्यापारी होना ही नहीं चाहिए। शासक व्यापारी हो तो पाकिस्तान का हाल देख लो जाके, टैक्स लेना। जहाँ पाकिस्तान के अंदर आर्मी सारा काम करती है। हाल देखिए सवाल बस इतना था कि जियो का रिचार्ज बढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो खूब बढ़े, कम यूज होगा, कम लोग यूज करेंगे। आज देखो जाके हालत क्या है। हाँ जी बोलिए। अब कंपनी चंदा देगी सरकार को तो उपाय तो करेगी ही पैसा का। चंदा दी है तो फिर उतना रिकवर भी तो करेगी। क्या चंदा? गवर्नमेंट को चंदा दी है, सरकार को चंदा दी है, सारा इसीलिए बढ़ा रही है। फिर अगली बार तो चंदा देना है उसको। चंदा कौन नहीं लेता? कह रहे हैं चंदा एक पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, सारी पार्टियों को बोल रहे हैं हम। जो भी पार्टी ली है अब महंगा होगा उसी के चलते। ठीक है, हम लिमिट में चलते हैं 3 महीने। फोन में रिचार्ज हो जाता है? हाँ। कितना का होता है? हम इसको कराते हैं 3 महीने का। 3 महीने का रिचार्ज होता है। देखिए कितना का कराते हैं 3 महीने का रिचार्ज? 400 कुछ का। 400 कुछ का। जो आम मजदूर है, आम आदमी है, वो 400 का रिचार्ज करे ना। अच्छा, ना यूज करना। पहले आप टेलीफोन के बिना नहीं रहते थे, मोबाइल के बिना। फोन यूज ना करें, नहीं रहते थे आप लोग। क्या कहेंगे आप? मैं बताता हूँ। एक मोहल्ले में एक फोन होता था। एक मोहल्ले में एक फोन होता था। आपके बच्चे हैं। ओ रुक जा महाराज दादा, मैं ये कह रहा हूँ कहा तुम्हें ते मोड़ा मोड़ी आएंगे, ते मोड़ा मोड़ी आते हैं कहा बिन पे लैपटॉप मोबाइल लेंगे, कछु नहीं है, कछु नहीं है। मोबाइल लेंगे, लैपटॉप कुछ भी नहीं है। कितने बड़े हैं ऐसे मोबाइल में? कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? नौकरियां करते हैं। नौकरियां तो फोन ही नहीं है। फोन में 400 रुपए का रिचार्ज होता है। अंकल बस इतना बताइए, किसान मजदूर 400 रुपए का रिचार्ज कर पाएंगे 28 दिन के लिए? 1 महीने के करा लो 90 रुपए का। 90 रुपए का रिचार्ज हो रहा है? हाँ, कहाँ हो रहा है अंकल? 240 है, 200 रुपए हो रहा है। मैं तो पहले कराता रहा। 150 से कम तो किसी में होता भी नहीं है, कम से कम 150 रुपये। अब बताओ 155। ये देखो 3 महीने की इन्होंने कराया तो 400 रुपये हुआ, थोड़ा बहुत कम हो गया। 3 महीने में हो गया ना। अब आजकल क्या है, सैलरी आपकी 10,000 रुपये और मोबाइल चला रहे हो 60,000 की। एक घर में 5 मोबाइल है, उसकी कीमत लगाओ 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर की है। 10,000 की भी फोन होती है अंकल, 60,000 रुपए क्यों जाते हो यार? हम 40,000 का फोन चला। हैं अब ये देखो मेरे हैं एक घर में 8 फोन है, 80,000 के हो गए। 8 आदमी होना जरूरी है क्या? कुछ भी बोले जा रहे अंकल हो। एक बात बताओ तो नहीं, मेरी बात सुनो, जे फोन नहीं होगा तुम चल नहीं पाएंगे, मैं तो घर पहुंच नहीं पाएंगे। मैं तो घर छोड़ दिया था ये फोन। अरे मेरी बात वो तो घरवाली ने कर रहा है, देखो अभी भी फोन आ रहा है, अभी भी फोन आ रहा है। घरवाली का है तो सही यार। कि कहाँ घूम रहा है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ।